Good morning, dear children. Welcome to your हिंदी क्लास। बच्चों, आज हम नूतन गुंजन बुक का पाठ 9 मैं किसी को नहीं मारूंगा पढ़ना शुरू करते हैं। आइए देखेंगे। मैं किसी को नहीं मारूंगा। चर्चा बिंदु का अर्थ होता है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। चर्चा बिंदु में पहला प्रश्न लिखा है, जंगल कैसा होता है, वहाँ क्या क्या होता है। दूसरा प्रश्न है, जंगल में कौन कौन रहता है। तीसरा प्रश्न है, कुटिया कैसी होती है। चौथा प्रश्न है, शिकारी क्या करते हैं। पांचवा प्रश्न है, चिड़ियाघर और जंगल में क्या अंतर है। आइए पाठ की ओर बढ़ते हैं। विभू जंगल में रहते थे। बच्चों, विभू एक इंसान है, व्यक्ति हैं जो जंगल में रहते थे। वहाँ उनकी कुटिया थी। बच्चों, कुटिया बोलते हैं घर को या झोपड़ी को जिसमें वो रहते थे। जंगल से मृग कुटिया के पास आ जाते थे। मृग बोलते हैं बच्चों हिरण को। वे उनकी हरी हरी घास चरने देते। मृग वहां दौड़ते भागते। वे पेड़ की ठंडी छाया में आराम करते। विभू मृगों को देखकर बहुत खुश होते थे। बच्चों, चर्चा बिंदु में लिखा है जंगल कैसा होता है। बच्चों, जंगल घना होता है। वहाँ क्या क्या होता है, वहाँ पेड़ पौधे पशु पक्षियाँ होते हैं। जंगल में कौन कौन रहता है, जंगल में जानवर रहते हैं। कुटिया कैसी होती है, कुटिया झोपड़ी जैसी होती है जिसे हम घर भी कह सकते हैं। शिकारी क्या करते हैं, शिकारी जानवरों का शिकार करते हैं। चिड़ियाघर और जंगल में क्या अंतर है बच्चों। चिड़ियाघर में जानवर पिंजरे में बंद रहते हैं और जंगल में जानवर आजाद रहते हैं। वे अपनी मर्जी से कहीं भी आ जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये दो चित्र देख रहे हैं बच्चों आप, ये दो मृगों का चित्र है जो कि जंगल में घूम रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। एक दिन विभू आम के वृक्ष की छाया में बैठे थे। वृक्ष होता है बच्चों पेड़। दो मृग भागते हुए आए। वे डरे हुए थे। वे आकर वृक्ष के पीछे छुप गए। विभू ने देखा एक शिकारी आ रहा है। वे बोले, रुक जाओ, यहाँ शिकार करना मना है। ये बात विभू ने शिकारी को कही क्योंकि विभू के पास दो मृग डरे हुए आकर वृक्ष के पीछे छिप गए थे और वो मृगों को बहुत पसंद करते थे, बहुत प्यार करते थे। बच्चों, शिकारी होता है जो जानवरों का शिकार करता है, उन्हें मार देता है। आइए आगे बढ़ते हैं। शिकारी बोला, मैं शिकार करने आया हूँ, मैं नहीं मानूंगा, इन मृगों को लेकर ही जाऊंगा। विभू बोले, ये मृग मेरे पास आए हैं, मैं इन मृगों की रक्षा करूंगा। बच्चों, रक्षा का अर्थ होता है बचाना और मैम ने आपको बताया शिकारी होता है जो जानवरों का शिकार करता है, उन्हें मार देता है। शिकारी हैरान रह गया, बोला, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। विभू ने कहा, तो फिर लौट जाओ, इसी में सबका भला है। भला मतलब फायदा है। शिकारी कुछ सोचकर बोला, मैं आपकी आज्ञा मानूंगा, मैं किसी जीव को नहीं मारूंगा। विभू ने कहा, जीते रहो पुत्र। बच्चों, पुत्र कहते हैं बेटे को और आज्ञा मतलब किसी की बात मानना, अनुमति मानना। आइए पाठ में आए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ जाने। चलिए अब हम शुरू करते हैं। पहला शब्द है हमारा आज्ञा।
आज्ञा शब्द का अर्थ होता है बच्चों अनुमति। आइए दूसरे शब्द को जाने। कुटिया। कुटिया शब्द का अर्थ होता है झोपड़ी या हम घर कह सकते हैं। रक्षा। रक्षा शब्द का अर्थ है बच्चों बचाव करना अथवा किसी को बचाना या अपने आप को बचाना। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द देखेंगे मृग। मृग का अर्थ होता है बच्चों हिरण। पुत्र। पुत्र शब्द का अर्थ है बच्चों बेटा। ये अगला शब्द जाने। वृक्ष। वृक्ष का अर्थ होता है बच्चों पेड़। जंगल। जंगल शब्द का अर्थ है बच्चों वन। आइए शिकारी। शिकारी शब्द का अर्थ है बच्चों जानवरों को मारने वाला अथवा उनका शिकार करने वाला। बच्चों आज हमने पाठ 9 मैं किसी को नहीं मारूंगा पढ़ा और उसमें आए कठिन शब्दों के अर्थ को जाना। थैंक यू। कीप लर्निंग।